उत्सव मनाया जा रहा है। छोटी दिवाली या रूप चौदस, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे पंडित अमित व्यास जी से। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छोटी दिवाली जिसको कहा जाता है, रूप चौदस हो, इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है? देखिए, धनतेरस के अगले दिन चतुर्दशी तिथि होती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दो तरीके से जाना जाता है। एक तो है रूप चौदस के नाम से और दूसरा है नरक चतुर्दशी। अब चूंकि दो शब्द अपने आप में कहीं ना कहीं दो बातों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। रूप चौदस इसलिए कहा जाता है कि दिवाली की पूजा करने से एक दिन पहले महिलाएं अपने सौंदर्य को अच्छा करने के दृष्टिकोण से, जिससे कि उनके सौंदर्य की वजह से, उनके सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों की वजह से हम अच्छी ढंग से अपने घर में एक पारिवारिक सुख समृद्धि वाला माहौल देख सकें। दूसरा, लोग बाग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से सजग रहें, सचेत रहें और जिस प्रकार का वातावरण आज देखने को मिल रहा है, उस समय पर एक प्रिकॉशन या रेमेडियल तौर पर हमारे नरक चतुर्दशी के जो त्यौहार है उसके प्रति भी हमारा आकर्षण रहे, क्योंकि इस दिन यम की पूजा की जाती है। यम का मतलब होता है जिसको हम लोग मृत्यु के देवता से मानते हैं। और अगर हम नकारात्मक दृष्टि से किसी चीज़ को पूछते हैं तो निश्चित रूप से हम उससे बचना चाहते हैं, और अगर हम सकारात्मक दृष्टि से कोई पूजा करते हैं इसका मतलब है हम श्रृंगार से जोड़ते हैं उसको। तो अगर रूप चौदस के दिन महिलाएं अपने अच्छे आभूषण पहनकर अपने जो भी उनके दैनिक उपभोग के संबंध में रूप को संवारने के लिए जिस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, वो एक रूप चौदस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस दिन कैसे पूजा की जानी चाहिए और कितने दीपक जलाए जाने चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर तो दो दीपक आपको सरसों के तेल की जलाने ही जलाने हैं। एक अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और एक दीपक जो है आपको आटे का बनाकर, यानी आटे का जिस तरह से अपन आटा गूंथते हैं उसमें उसके अंदर 5 मुंह बना लिए जाते हैं और उसमें सरसों का तेल डालकर 5 बत्तियां लगा दी जाती है, जो घर का जो मुख्य द्वार है उसके सामने रखा जाता है। जिसके पीछे तर्क ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि ऐसा देखने में भी आता है कि जब चंद्रमा अपनी क्षीण अवस्था में होता है तो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव मनुष्य के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में चौदस के दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होने की वजह से हम उसके बचाव में इस प्रकार का दीपक जलाते हैं। अब आती है संख्या बल की कि भाई कितने संख्या में हमारे को दीपक जलाए जाने चाहिए। देखिए, सरसों के तेल का दीपक जलाने का शास्त्र विधान बहुत हज़ारों सालों से चला आ रहा है। अब तो चूँकि हमारे पास में कई सारे ऐसे साधन हैं कि आजकल लाइटिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। कई लोग मूंगफली के तेल से करते हैं, कोई किसी के तेल से करता है। तो ये सब चीज़ें तो केवल अपनी व्यवहारिक रूप से बात हो गई, लेकिन शास्त्र सम्मत बात यह है कि कोई भी दीपक अगर हम दिवाली के त्यौहार पर या रूप चौदस के दिन जलाते हैं वो सरसों के तेल का ही जलना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल का दीपक जलाने से एक तो ऑक्सीजन जनरेट होती है, दूसरा आसपास का जो प्रदूषण वाला जो माहौल होता है उसको कम करने में भी सरसों के तेल का दीपक हमारे लिए भूमिका अदा करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में हमने जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता गुण समाहित किए हुए हैं। इसीलिए 21 दीपक आपको नरक चतुर्दशी या यूँ कह लीजिए रूप चौदस के दिन जलाने चाहिए, और इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके अवश्य रूप से एक दीपक या 5 दीपक जो है अड़ोस पड़ोस में जाकर भी रख कर आएँ। उससे ये होता है कि हम भी सुरक्षित रहें और हमारा अड़ोसी पड़ोसी भी सुरक्षित रहे, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम जब सुरक्षित हैं तो हमारा पड़ोसी भी, हमारा रिश्तेदार भी क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो वो जो दीपक अपन ने जलाए हैं 5, वो आपके अड़ोसी पड़ोसियों के द्वार पर या उनकी दीवार पर उनकी परमिशन से रख सकते हैं, जिससे कि वहाँ के आसपास के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आप पर न आपके पड़ोसी पर प्रभाव डाल सके। हिंदू समाज के तमाम जो त्यौहार हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। ये तमाम जानकारियाँ पंडित अमित व्यास की ओर से दी गई हैं, किस तरह से पूजा इस रूप चौदस पे करने की जाती है, तमाम चीज़ें आपने जानी। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।